हेलो बडी, हियर आई एम आयुष ठाकुर। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फॉर क्लास 10, जो कि फिजिक्स का बहुत प्यारा चैप्टर है और फर्स्ट नंबर चैप्टर है। और इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो रेसिस्टेंस के ऊपर हो, कुछ कोई चीज के भी ऊपर हो। तो हम इसके हर एक टर्म को पार्ट वाइज वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे चार्ज। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहले देखते हैं चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या देखना है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज देखिए बाबू, पहले हिंदी में समझिए कि चार्ज क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज एक प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। ठीक है, चार्ज क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है, गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके वजह से वो क्या करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। क्लियर है बात यहां तक? अब इसका डिफिनेशन आप देखिए। चार्ज, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स। क्या बोला? द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है? एक प्रॉपर्टीज है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ड्यू टू विच, जिसके कारण, इट अट्रैक्ट्स, ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और रिपेल अदर, और क्या करता है? दूसरे को रिपेल करता है या तो अट्रैक्ट करता है। इसी को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। ठीक है, इसी को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। अब देखिए पॉइंट वाइज इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज से रिप्रेजेंट करना है। आपको माने आप स्मॉल क्यू से कीजिए, आपको माने आप कैपिटल क्यू से कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट क्या होता है बाबू? चार्ज का कूलम। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय सी। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी खोल के बैठे। ठीक है, ये जो भी मैं बता रहा हूं आप कॉपी में राइट डाउन करते चले साथ में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। फिजिक्स बाबू याद करने का चीज नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं, ठीक है, डिफिनीशन आप खुद फॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिए, डिफिनीशन रटने का कोई जरूरी नहीं। लैंग्वेज आपको ये पसंद है, ये लिखिए, अपने से बनाने का मन है अपने से बनाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बाबू कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। अच्छा बताइए, यहाँ तक मैं जो भी बताया हूँ इसमें कुछ याद करने वाला चीज है? हर एक चीज क्या है? कॉन्सेप्चुअल चीज है। ठीक है, सीधा सीधा पढ़ते के साथ याद हो जाएगा। ठीक है, झूठ झूठ पूछ का सब अल्लाह उड़ाए हुए फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या बला है? बीजेपी। बीजेपी एक पार्टी है और ये बीजेपी क्या है? हमारे चैनल का जान है। ठीक है, बीजेपी मतलब बहुत जरूरी बात। ठीक है, देखिए आप ये सब चीज से ज्यादा बीजेपी पे ध्यान दिया कीजिएगा। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं बीजेपी पॉइंट साथ में दिखाते चलता हूँ। बीजेपी का मतलब होता है बहुत जरूरी बात। आप भी अपने नोट्स में यहाँ पे स्माइली जरूर बनाइएगा। ये करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप जब कॉपी में स्माइली बनाते हैं या कुछ भी वैसा रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो जब आप रिवाइज करने के लिए अपने नोट्स को उल्टाइएगा ना, तो आपको लगेगा कि आपका नोट्स आपसे बात कर रहा है। स्माइली फेस देख के ही लगता है कि वाह अट्रैक्टिव है। ठीक है, एक गुड फीलिंग्स देगा। आगे चलते हैं। बीजेपी का फर्स्ट पॉइंट देखना है। सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, यानी कि सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल करता है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। जैसे कि नॉर्थ पोल मैग्नेट क्या अनदर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को रिपेल करता है। आप लोग चुंबक देखे हैं? बचपन में सब चुंबक से खेलता है, हर एक बच्चा चुंबक से खेलता है। तो कभी कभी जब दो चुंबक रहता है, एक इस हाथ में, जैसे कि एक इस हाथ में चुंबक है, एक इस हाथ में चुंबक है, तो जब ऐसे लाते हैं तो एक बार सट जाता है, और एक बार जब सटाने का कोशिश करते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। तो वही जब साउथ साउथ पोल जुड़ता है तो रिपेल करता है, या नॉर्थ नॉर्थ पोल जुड़ता है तो वो रिपेल करता है। तो फर्स्ट पॉइंट बाबू वही कह रहा है कि सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। दूसरा क्या कह रहा है? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज जो होता है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। तीसरा पॉइंट, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट? कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। -19 कूलम, आप मतलब समझिए इसका, -19 का इसका क्या मतलब है? अच्छा,
10 टू द पावर -1 कैसे आता है? जब हम 1/10 लिखते हैं, ठीक है, तो 10 को जब ऊपर करते हैं तो क्या होता है? माइनस पावर आ जाता है, ठीक है। तो समझिए कि कितना छोटा है, कितना छोटा, आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। इसमें एक न्यूमेरिकल देंगे आपको अभी। ये चीज को समझ गए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्लॉथ। एक मिनट, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 10 टू दी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। द चार्ज ऑन एन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ठीक है। दोनों पे चार्ज सेम होता है, तो अब अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे भी, एक इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज है? सॉरी, एक प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो मतलब क्या है? दोनों तो सेम है। देखिए कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बस इतना है मतलब है, ठीक है। आगे चलिए, 1 कूलम का डिफिनीशन क्या होता है? 1 कूलम, व्हाट इज मीन ऑफ 1 कूलम? एक कूलम का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले डिफिनीशन देखते हैं, उसके मतलब समझते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exerts 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it is called 1 coulomb. क्या काम? The quantity of electric charge, मान लेते हैं कि ये क्या है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं कि ये बल्क है, इसके इक्वल टू 1 कूलम है, ठीक है। इसके अंदर ढेर सारा चार्ज है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है या चार्जेस है, वो मिलके कितना बनाएगा? 1 कूलम कब बनाएगा? यानी कि चार्ज का इतना क्वांटिटी जो कितना फोर्स लगाता हो, 9 इंटू 10 टू द पावर -9 10 टू द पावर 9 न्यूटन, -9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। किस पे? दूसरे चार्ज पे, दूसरे चार्ज पे, ठीक है। कोई चार्ज होगा सी, उस पे लगाता है। इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का दूरी कितना होना चाहिए? 1 मीटर। तब वो जो चार्ज होगा, जो इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी दूसरे चार्ज पे, किस दूसरे चार्ज पे? जो उससे 1 मीटर के दूरी पे है, वही क्या कहलाता है? 1 कूलम कहलाता है। क्लियर है बाबू बात? आप लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का इतना सा अमाउंट जो कि कितना का फोर्स लगाता हो? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ठीक है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज, ऑन एन इक्वल चार्ज, अपने जितना वो है, जितना चार्ज का वैल्यू उसका है, यानी कि 1 कूलम, वो दूसरे पे लगाता है, ठीक है, दूसरे इक्वल चार्ज पे। और वो जो दूसरा इक्वल चार्ज है, वो कितने के दूरी पे है? पहले चार्ज से कितने के दूरी पे है? 1 मीटर की दूरी पे है। उसी को क्या कहते हैं? 1 कूलम कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? शेर है, आपको कुछ भी समझ में आ सकता है। देखिए, अब देखिए फिर से आ गया हमारा बीजेबी, ठीक है। बीजेबी बहुत जरूरी बात। पहला फॉर्मूला है बाबू Q इक्वल टू एन। Q का मतलब क्या बताए थे? चार्ज। यहाँ पे बताए थे Q मतलब क्या बताए थे? चार्ज, ठीक है। Q इक्वल टू एन एक फॉर्मूला है, आप लोग VVI करके यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके Q इक्वल टू एन लिख लेंगे, ठीक है। Q इक्वल टू एन लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, वेयर, यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और E क्या है? चार्ज ऑन n, 1 इलेक्ट्रॉन है, कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए, हो गया। Q तो चार्ज है, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब क्या है? चार्ज ऑन n, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है बात? अब चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको प्रूव करेंगे हम लोग, इसको प्रूव करेंगे। इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, आप प्रूव करेंगे HW में, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। क्या कहता है कि SI यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का? कूलम है, आपको पता है, पहले से आप लोग होशियार हैं, ठीक है। वो किसके इक्वल है? इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन? हम यहाँ पे बोर्ड को इरेज करते हैं, यहाँ पे ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि SI यूनिट चार्ज का है कूलम। एक कूलम में बाबू कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं 18 कूलम, ठीक है। 18 कूलम, 18 कूलम।
नहीं, कूलम कैसे हो सकता है, कूलम तो चार्ज का यूनिट है। 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है, इतना। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है बात दोनों। तो आप लोग एक क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या नोट करना है, मैं यहां पे लिखा दे रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द कैलकुलेट number of electron, calculate the number of electron in 1 coulomb, 1 coulomb। ये क्वेश्चन है बाबू, HW है, ठीक है। आप लोग जरूर बनाइए, जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एमओफी के नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे बाबू, कंडक्टर देखेंगे, इंसुलेटर देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का हर एक चैप्टर आते रहेगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। और एक बात, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैजिक ऑफ एजुकेशन आपके लिए ऐसा एजुकेशन, एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हम लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जितना से जितना एजुकेशन फ्री करवाया जा सके वो सारा चीज प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे प्यारे से चैनल का मेंबर बन के हम लोगों को क्या कर सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, बस इतना है, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय।